अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये खूबसूरत सा बेबी बॉय का ड्रेस बनाएंगे और ये छोटा सा ड्रेस हमारे तकरीबन 10 माह के बच्चे का है। ये इस पर हमने अपनी कंप्यूटराइज मशीन से एम्ब्रॉयडरी भी की है। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है जिस पर हम अपनी शर्ट का पीस कट करेंगे। ये हमने इसकी लंबाई अपने शर्ट के पीस के हिसाब से ले ली है और ये हमारा डबल फोल्ड है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, अपने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। चारों तह हम एक बराबर रखेंगे इसके। ये देखिए, इसकी जो लंबाई हमने ली है वो 19 इंच, 18.5 इंच और 19 के बीच में है, तकरीबन इतनी हमने ली है। और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 7 इंच है। ये हमारे पास, बस हम इसमें से थोड़ा थोड़ा स्टिच करेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। अब जो ये इसकी ओपन साइड है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और जो ये इसकी बंद साइड है दामन वाली, उसे हम इसी तरीके से बंद ही रहने देंगे, वहाँ से हम फैब्रिक कट नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले इसके शोल्डर का ऊपर निशान लगा लेंगे। वो निशान तक मैंने 6 इंच के करीब लगाया था, 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम इसके आर्म होल का भी यहाँ निशान लगा लेंगे। 6 इंच पर मैंने इसके आर्म होल का निशान लगा लिया है। यहाँ वो मुझसे एक गलती हुई थी, वो ये कि ये आर्म होल का निशान मुझे जितना चाहिए मैंने उतना ही लगा लिया था, लेकिन जब हम ये ड्रेस स्टिच करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें आर्म होल हम अपना छोटा रखते हैं फ़िलहाल। अब वो गलती कैसे सही होगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पर हमने आर्म होल का इस तरीके से निशान लगा लिया 6 इंच का। अब हम इसी निशान के ऊपर अपना कपड़ा कट कर लेंगे। ये यहाँ से हमने इसका कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया है। जो अब हम इसका यहाँ ऊपर शोल्डर की तरफ से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम यूँ तिरछी कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ी सी तिरछी करने के बाद यूँ बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी शर्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें कोई फिटिंग की कटिंग नहीं करेंगे, ये फिटिंग की कटिंग इसमें नहीं होती। ये हमारी शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके यहाँ से नेक की कटिंग कर लेंगे। बीच में से एक हम कोई सा भी पीस ले लेंगे, उसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम नेक की लंबाई चौड़ाई अच्छे से पहले हम इस पर निशान लगा लेंगे। मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ नेक की, वो तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा कम है। या तो 2 इंच कर लें, नहीं तो उससे थोड़ा सा कम, 1.25 इंच के करीब मैंने ये इसकी इस तरीके से चौड़ाई ले ली। अब जो नेक की गहराई है वो हम तकरीबन 2.5 इंच से और 2 इंच के बिल्कुल सेंटर में लेंगे। ना तो 2.5 इंच है और ना ही 2 इंच, बस 2.25 इंच के करीब आप समझ लें इसकी हमने गहराई ले ली, लंबाई। अब हम इसको इसी तरह जिस तरीके से ये गिराव गोलाई में हमने यूँ बना लिया था, इसी तरीके से ये गोलाई में फैब्रिक कट कर लेंगे। ये चीज़ कट हो गई। अब इसके बाद हमने इसमें बटन पट्टी भी बनानी है। तो अब हम बटन पट्टी की जो लंबाई लेंगे वो तकरीबन 6.5 इंच लेंगे। तैयार हमारे पास बटन पट्टी 7 इंच आएगी और जो हम अभी निशान लगा रहे हैं वो हम आधा इंच कम पर लगाएंगे। 6.5 इंच पर हमने यूँ निशान लगा लिया। अब इसी निशान तक हम अपना फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ से हम अपना कपड़ा अच्छे से सेट कर लें। ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारी बटन पट्टी टेढ़ी लग जाएगी। बिल्कुल सेंटर में हम अपना ये निशान लगाकर सेंटर से ही फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पर अपने जो निशान लगाया था वो कट कर लिया। अब इस जगह से हम थोड़ा सा कपड़ा कट करेंगे, दोनों पीस एक साथ कट करेंगे। देखिए ये बिल्कुल ज़रा सा कपड़ा हमारा कट हुआ है, इतना ज़्यादा ये नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा ये फैब्रिक देखें हमने यहाँ से कट किया है। ये इस तरीके से देखें इतना सा फैब्रिक है, दोनों पीस हमारे इस तरीके से कट हो गए। अब जो यहाँ वाला पीस है, जो इसका बैक पीस भी इसी के साथ ही जॉइंट है, अभी हमने इन दोनों को अलग नहीं किया। अब हम यहाँ से बैक का भी नेक कट कर लेंगे। बैक के नेक की चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जो हमारा पहले वाला पीस था, जो बीच में से कट हुआ था वही पीस हम ले लेंगे। इस तरीके से इसे रखेंगे और बैक की जो चौड़ाई है वो हम इसी को ही रख कर निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप वैसे ही 2.25 इंच पर निशान लगा लें या फिर आप इसी फैब्रिक को रख कर इस तरीके से निशान लगा लें। अब जो हम इस नेक की गहराई लेंगे वो तकरीबन हम 1 इंच के करीब लेंगे। 1 इंच पर हम यूँ निशान लगाएंगे और इसे इस तरह, जिस तरह बे शेप बनती है उसी बे शेप में हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये बे शेप में हमारे नेक ड्रॉ हो गया। अब हम इसी के ऊपर कपड़ा अपना कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक नेक भी कट हो गया और फ्रंट नेक भी।
बैक नेक थोड़ा सा गहरा लिया है हमने, क्योंकि हम उसे बैक पीस को थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। हमने इस पर अलग से तीरा नहीं लगाना, लेकिन हम इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे जिससे देखकर लगे कि हमने इसमें तीरा भी जॉइंट किया है। अभी तक देखेंगे हमारा दामन यहाँ से क्लोज है, हमने फैब्रिक अलग नहीं किया है, कट नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है इसकी बारी स्लीव की। अब हमने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है, मैंने इनके पीसेस करके पहले ही रख लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। इसी से जितनी मुझे स्लीव की लंबाई चाहिए थी, मुझे इसकी लंबाई तकरीबन 10.5 इंच चाहिए थी, तो मैंने उतना ही इसका पीस कट कर लिया और पीस की चौड़ाई 6.5 इंच वो भी मैंने पहले ही कट कर ली थी। ठीक है, स्लीव की लंबाई 10.5 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच है। अब हम यहाँ पर जो इसकी ओपन साइड है वहाँ से अब हम आर्म होल का ग्राफ बना लेंगे। स्लीव पर जिस तरीके से हम बनाते हैं ग्राफ, सेम उसी तरीके से ग्राफ बना लेंगे अंदाजे से ही। इतनी ज़्यादा इसमें फिटिंग या ज़्यादा ही गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बच्चों का लूज़ कुर्ता होता है ताकि बच्चे आसानी से इसे वेयर कर सकें और उन्हें ज़रा भी इसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से हमने वहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लिया। अब जो ये आस्तीन के आगे की कलाई के पास से फिटिंग थी वो मैंने तकरीबन 5 इंच रखी थी, 5 साढ़े 4 इस तरह कुछ थी। अब हम इसी तरह इस पर यहाँ से जो कलाई के पास की फिटिंग है उसको और आर्म होल वाली फिटिंग को इस तरीके से यूँ मिला लेंगे लाइन खींचकर, और इसी के ऊपर ही हम अपना फैब्रिक कट कर लेंगे। आगे से आप जितना लूज रखना चाहें रख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा जितना आपने आर्म होल लिया है उससे तकरीबन 1 इंच ज़्यादा आपको अपने स्लीव की चौड़ाई लेनी होती है। अगर आर्म होल हमारा 5.5 इंच है तो हम इसकी चौड़ाई 6.5 इंच लेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने वहाँ पर 6 इंच ली थी आर्म होल की, जो हमने कटिंग करी थी वहाँ पर शर्ट पर, तो वो अभी ऊपर से शोल्डर जॉइंट होंगे तो वो सिल के कम हो जाएगी। अभी हमने इस तरीके से अपनी स्लीव कट कर ली, यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से भी हम कट कर लेंगे ताकि हमारी दोनों स्लीव सेपरेट हो जाए। ये हमारी स्लीव कट के बिल्कुल रेडी है। इसे भी अब हम साइड पर रख देते हैं। अब बारी आ जाती है इसके छोटे से ट्राउज़र की, शलवार की। अब हमने शलवार की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक पहले ही कट कर लिया था, लेकिन ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक इस तरीके से। अब जो फैब्रिक हमारी शलवार की लंबाई है वो हमने रखी थी तकरीबन 19 इंच हमने इसकी लंबाई रखी थी और इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच रखी थी। ठीक है, अब ऊपर से हमें इसकी जो आसन चाहिए वो हमें 9 इंच तैयार चाहिए। 9 इंच के हिसाब से हम इसमें 2 इंच नेफे का रख लेंगे और आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन रख लेंगे, तो उस हिसाब से हम तकरीबन 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम नीचे पोंचे का भी निशान लगा लेंगे। जितना पोंचा आपको तैयार चाहिए उसी हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके पोंचे का निशान लगाएंगे। पोंचे का तकरीबन मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया था, जो सिलने के बाद 5 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर आप इस तरीके से जिस तरह की भी गोलाई देना चाहें उस तरीके की यहाँ फिटिंग की आप गोलाई दे दीजिए। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर अपना सारा फैब्रिक कट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने इस पर ये ग्राफ बनाया था, यहाँ फिटिंग करी थी शलवार की, उसी फिटिंग के ऊपर हमने अपना फैब्रिक कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ ऊपर से देखें, यानी पहले नीचे से देख लें, बिल्कुल इस तरीके से हमने इसकी कटिंग किया। अब जो ये हमारी शलवार है ये ऊपर से सब अभी जुड़ी हुई है, यहाँ से देखें बिल्कुल डबल है हमारा कपड़ा। इसे हम अलग कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएं। अब हम इसे यहाँ से सेंटर से बिल्कुल इसके कट कर देंगे, दोनों पीस हमारे अलग अलग हो जाएंगे और इस तरह ये सीने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसे भी लाजमी ही कट करना होता है। अब हम इसके यहाँ आसन स्टिच कर लेंगे, यहाँ से भी न्यू सीधी पकड़ के स्टिच कर लेंगे और उस तरफ से भी। रॉन्ग और राइट फैब्रिक आप उसका ध्यान रखिएगा। अब नीचे पोंचों के पास से हम इसका फिजुम लगा के पोंचे नहीं बनाएंगे, छोटा सा है ये काका हमारा, तो इसीलिए हम इसे बस ऐसे ही फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा कर ये कुछ इस तरीके से है। देखिए हमने इसकी आसन की यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसी तरह ये दूसरे वाले पीस पर भी सिलाई लगा ली और हमने इसके पोंचे भी इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। बस सिंपल डबल फोल्ड किया है कपड़ा, इस पर हमने कोई फ्यूजन का यूज़ नहीं किया है। अब बारी आ जाती है इसके ऊपर लास्टिक की। लास्टिक लगाने के लिए हमने
इलास्टिक का बेल्ट इस तरीके से देखिए तैयार कर लिया है। ये बेल्ट है हमारा, इस पर हमने ये सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया। इसे आप अपने बेबी के सेहत के हिसाब से रख लीजिएगा। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक के अंदर और बिल्कुल कपड़े के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इलास्टिक के किनारे पर सिलाई बिल्कुल भी ना लगे, वरना इलास्टिक खींचेगी नहीं। ये हमारे ऊपर से देखिए इलास्टिक लगकर बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ज़बरदस्त इसमें गैदरिंग है। अब हम यहाँ नीचे इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाइएगा ताकि यहाँ से फट ना जाए। ये हमने इस पर सिलाई भी लगा लिया और अपने कंप्यूटराइज मशीन से ओवरलॉक भी कर ली है। और यह हमारी छोटी सी शलवार सिलकर बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। ये देखें, ये हमारी छोटी सी शलवार बिल्कुल रेडी है एक 10 माह के बेबी के लिए, बेबी बॉय के लिए। चलें अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अपना बाकी काम करते हैं। अब हम ये स्लीव पर इस तरह की कुछ फ्यूजन की पट्टियाँ अटैच करेंगे। इसके ऊपर हमने अपने कंप्यूटराइज मशीन से एम्ब्रॉयडरी भी कर ली है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बहुत ही सिंपल भी है। ये हमारी स्लीव है, इनमें से एक स्लीव ले लेते हैं, ये जुड़ी हुई है, एक साइड में रख देते हैं। यहाँ से फैब्रिक थोड़ा सा धागा ख़राब हो गया, इसे सही कर लें। और जो ये हमारे ये देखें इस तरीके से हमने इस पर लगाने के लिए इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की है पट्टियों पर। फ्यूजन की पट्टी पहले हमने फैब्रिक पर पेस्ट की और फिर उसके ऊपर हमने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की। हम पहले रॉन्ग साइड पे ये पट्टी रखेंगे, बिल्कुल फ्यूजन के किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर ये जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है इसको हम राइट साइड पर इस तरीके से टर्न कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब जो ये पट्टी है इसकी फ्यूजन की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच से कम है। 1 इंच नहीं है, देखें ये 1 इंच से कम है। और असल में जो इसकी चौड़ाई वो जिस तरह ये मेरे ये इंची टेप है, जितना चौड़ा मैंने इतनी ही चौड़ी फ्यूजन की पट्टी ली थी। और फिर फ्यूजन की पट्टी के दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया था। इस तरीके से हम ये दोनों स्लीव रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद ये इसकी काज पट्टी है, जिसके ऊपर काज होते हैं, ये वो है। इसमें से तकरीबन नीचे से 1 इंच के करीब हमने यूँ फैब्रिक इस तरह कट कर दिया है और इसके ऊपर भी हमने यूँ एम्ब्रॉयडरी कर ली है। इसमें हम काज तो नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम टिच बटन जो आजकल चल रहे हैं फैंसी, हम वो बटन का यूज़ करेंगे। ये हमारी वो पट्टी है जो नीचे बटन वाली होती है, जिस पर हम बटन स्टिच करते हैं। ये भी हमारी कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर हमने कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं की क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, इसीलिए हमने इस पर कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं की है। अब इन्हें लगाना कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये अपना शर्ट का पीस लीजिए और इसमें जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ कीजिए और जो आपके फ्रंट पीस की जो राइट साइड है ये भी हमारे यहाँ ये ऊपर की साइड है। राइट साइड पर जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड पर हम अपनी ये वाली पट्टी जो हमारी बिल्कुल सादी है ना, जो जिस पे हमारे बटन अटैच होते हैं, वो वाली पट्टी हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से हम यूँ रखेंगे, पट्टी को इस तरीके से ओपन करेंगे, उसके अंदर फैब्रिक रखकर शर्ट का, और फिर इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल यहाँ तक जहाँ पे हमने छोटे से 2 कट्स लगाए थे ना, वहाँ तक हम यूँ बिल्कुल सिलाई सीधी ले आएंगे और फिर इसके बाद हम अपना फैब्रिक इस तरह साइड में टर्न कर देंगे और पूरी सिलाई नीचे तक पट्टी तक ऐसे ही ले जाएंगे। और इस पट्टी के दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव पर ये छोटे छोटे से कफ लग के बिल्कुल रेडी हैं और इन पर बनी हुई एम्ब्रॉयडरी कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये स्लीव हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोनों पर हमने पहले इसे रॉन्ग साइड पर रख के स्टिच किया और फिर इस कफ को सीधी साइड पर टर्न कर दिया था। अब ये हमारी जो हमने इस पर बटन पट्टी भी अटैच की थी, देखें ये कुछ इस तरीके से स्टिच हो चुकी है। ये इतना फैब्रिक जो ये हमारी बटन पट्टी का ये ऐसे ही है, इसे हम बाद में कट कर देंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी वो एम्ब्रॉयडर्ड वाली पट्टी की, जिसे अब हम इस पर स्टिच करेंगे। उसे स्टिच करने के लिए आपको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से स्टिच नहीं होगी और इस तरह बताने में भी समझ नहीं आएगी। दूसरी वाली तो ये बहुत इजी थी, वो तो आपने ऐसे ही ओपन की और बीच में फैब्रिक देकर स्टिच कर लिया, लेकिन इसे बताने के लिए हमें इसका प्रैक्टिकल भी दिखाना पड़ेगा। अब देखेंगे हमारी वो पट्टी है, इसके एक साइड पर जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से हमने
तकरीबन 1 इंच का फैब्रिक कट किया था। यहाँ ऊपर से हमारा पूरा फैब्रिक एक बराबर है, ठीक है। अब हम इसे भी इस तरीके से ओपन करेंगे, बीच में शर्ट का पीस देंगे और इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और जो ये बटन हमारी ये वाली पट्टी है ना, इसके बिल्कुल दूसरी साइड पर हमने ये बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा ली है। वो सिलाई हमें पहले लगानी है और ये वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसे स्टिच करते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। ध्यान रखिएगा कहीं कोई झोल ना आए, कोई खिंचाव ना आए। ये देखिए ये हमारे छोटा सा कट्स आ रहा है, यहाँ पर हम अपनी सिलाई लाके स्टॉप करेंगे फिलहाल, लेकिन हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी ऐसे ही चलती जाएगी। इसी तरीके से हम अपनी ये सिलाई सीधी लगाते जाएंगे बिल्कुल सेंटर में, वहीं तक जहाँ तक हमारा ये कट तक लेकर आएंगे। और ये जो दूसरी हमारी बटन पट्टी है ना, उसे हम दूसरी साइड पर ही टर्न रखेंगे। अभी इस पट्टी के नीचे बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस तरह हम बिल्कुल नीचे तक सिलाई लेंगे और जो ये आखिर वाला जो इस पट्टी का बिल्कुल एंड पॉइंट है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से देखें इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा इधर रफ सा कपड़ा बन जाता है, इस तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ किनारे पर हम अपनी सुई स्टॉप कर लेंगे और फिर ये जो हमारी नीचे वाली पट्टी है इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। अब हम ऊपर से नेक भी एक बराबर पकड़ लेंगे कि हमारा नेक भी आगे पीछे ना हो जाए, और यहाँ से इन दोनों को सेट करेंगे बिल्कुल अच्छे से, कहीं कोई झोल ना आए। कोशिश करेंगे कहीं पर कोई भी झोल ना आए। अब हम इसी सिलाई को दोबारा चला लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। धागा यहाँ पे कोशिश कीजिएगा बिल्कुल भी ना टूटे, हमें सिलाई बस स्टॉप करनी है, धागा बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब हम इसी तरह कॉर्नर पे सुई नीचे रखेंगे, बूट उठा लेंगे। ये जो कट है ना हमारा लगा हुआ, यहाँ तक हम सिलाई लेकर आएंगे। हमें ये कट अपना सिलाई में छुपाना है। अब हम ये सिलाई यहाँ तक ले आएंगे उस कट तक, वो तकरीबन हमारा आधे इंच से पौने इंच के बीच में आ जाएगा। अब हम यहाँ से फिर सुई नीचे बूट उठाएंगे और अपना फैब्रिक घुमाएंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ थोड़ी सी सिलाई और लगाएंगे, नीचे को वापस लाएंगे और यहाँ पे धागा पक्का करके धागा अपना कट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी दोनों पट्टियाँ लगकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए कुछ इस तरीके से है। जो हमने नीचे से तकरीबन 1 इंच का फैब्रिक कट किया था ना अपनी पहले पट्टी में से, तो वो इसलिए कट किया था कि नीचे हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक ना आए। अब ये थोड़ी सी लंबी है, इसे हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे जितनी भी एक्स्ट्रा है। इस तरीके से ये हमारी लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ये शोल्डर ऊपर से ज्वाइंट कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को दोनों को फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पीस को पकड़ेंगे एक साथ और यहाँ शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों को अच्छे से सेट करके यहाँ इस वाले पर भी और ये दूसरे वाले पर भी। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है शोल्डर पर, और एक सिलाई हमने इसके ऊपर एक बूट के फासले से लगा ली है। सारा एक्स्ट्रा जो सिलाई वाला कपड़ा था वो हमने बैक पीस की तरफ किया और उसके ऊपर बैक पीस के ऊपर ही एक बूट की हमने सिलाई लगा ली। अभी तक देखें हमारा नीचे से दामन वाला हिस्सा फोल्ड है, हमारा हमने फैब्रिक कट नहीं किया। अब आपने जितना बैक पीस को आगे की तरफ लाना है ना तीरे की सूरत, देखें जिस तरीके से अभी ये शर्ट आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जितना भी बैक पीस आगे की तरफ लाना चाहें ला सकते हैं एहतियात से। तो वो जो मैं आपको उस वक्त कही थी कि आप कि मुझसे जो गलती हुई थी कि 6 इंच पर मैंने कट कर दिया था, वो यही हुई थी कि अब अगर मैं बैक पीस को आगे की तरफ ज़्यादा लाऊंगी तो आगे का जो हमारा पीस है वो ज़्यादा ही नीचे को जाएगा। जो 6 इंच का हमें आर्म होल चाहिए वो 6 से 7 से 8 पर चला जाएगा। अब अगर ज़्यादा आर्म होल हमारा नीचे चला गया तो फिर वो गलत हो जाएगा कपड़ा। इसलिए अगर हम कम से कम तकरीबन जैसे 6 इंच है तो हम 3 इंच आर्म होल कट कर लें शुरू में तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैं भी ऐसे ही कट करती हूँ, लेकिन उस टाइम पता नहीं किस तरीके से कैसे गलती हो गई। अब यहाँ ऊपर शोल्डर से तो हमारा पूरा है फैब्रिक। अब आर्म होल हमें तकरीबन पहले हमने चेंज किया था ना, क्योंकि हमें ऊपर से स्टिच भी करना था, तो स्टिच हो गया। तो अब हम इसके आर्म होल की जो लंबाई रखेंगे वो तकरीबन 5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें 5 इंच इसका आर्म होल रखना था। 6 इंच तो इस वजह से रखा था कि ऊपर से स्टिच होना है हमारा आर्म होल, जो स्टिच हो चुका है। और हमने बैक पीस को भी आगे की तरफ टर्न कर दिया है। अब हमें इस जगह का आर्म होल जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। मैंने इसके आर्म होल का जो निशान लगाया वो 5 इंच पे लगाया था और फिर इस तरीके से इसे कट कर दिया। यहाँ सेंटर में 2 छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे।
हम दोनों पीस पे एक साथ कट्स लगे। अब हम यहाँ से इसका ये जो दामन वाला हिस्सा है ये कट कर देंगे। इससे पहले हमने कट नहीं करना है क्योंकि हमने बैक पीस को फ्रंट की तरफ आगे की तरफ लेकर आना है। तो इसके लिए अगर हम पहले ही कट कर देंगे तो फिर हमारा बैक पीस आगे की तरफ जब आया तो आगे का लंबा हो गया पीस और बैक का छोटा हो जाएगा पीस। इसलिए कोशिश कीजिए यहाँ से फैब्रिक हमारा फोल्ड ही रहे और जब हम इतना स्टिच कर लें अपना ड्रेस तो उसके बाद ही हम यहाँ से कपड़ा कट करें। इस तरीके से हमने यहाँ से अपना ये फैब्रिक कट कर लिया है। देखें कुछ इस तरीके से। अब हम इस पर स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे। स्लीव ज्वाइंट करने के लिए अब हम इसको इस तरीके से देखें, पहले हम इसे नाप लेंगे क्या हमारा स्लीव का जो हमने आर्मोल कट किया है और जो हमारी शर्ट का आर्मोल है क्या वो एक बराबर है। देखेंगे इस तरीके से हम इसे रख कर देख लेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के एक बराबर। इस तरीके से हमारी स्लीव इस पर लग जाएगी। और इसे लगाने का आसान तरीका है कुछ इस तरीके से। ये जो हमने सेंटर में एक छोटा सा कट लगाया है वो और जो हमारी स्लीव का बिल्कुल सेंटर का कट है, इन दोनों कट को इस तरीके से एक दूसरे के साथ यूँ मिला के रखिए और बिल्कुल सेंटर से ही इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए। पहले आगे का सी लीजिए फिर इसके बाद बैक का। इससे ये होगा कि अगर स्लीव थोड़ी सी बड़ी हुई भी है तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी और इस तरह हमारी स्लीव बहुत अच्छी सी स्टिच हो जाएगी। अब हमने ये देखें दोनों स्लीव इस पर स्टिच कर लिए हैं और इसके ऊपर हमने ओवरलॉक भी कर लिया अपनी कंप्यूटराइज मशीन की मदद से। देखें यहाँ पर हमने इस पर ओवरलॉक कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। दोनों साइडों पर हमने एक साथ ही कर दी है। अब हम इसके ऊपर एक छोटी सी पॉकेट का यूज़ करेंगे। अब आप जिस तरह की मर्जी पॉकेट लगाना चाहें बना सकते हैं। मैं इस पर सिंपल ही चौकोर पॉकेट का यूज़ करूँगी, अगर चाहें तो रहने भी दीजिए, कोई लाजमी नहीं। अब हम इस पॉकेट के यहाँ दोनों साइडों पर जो ये फ्यूज़न वाला हिस्सा है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और जो हमारी पॉकेट की तैयार लंबाई है वो तकरीबन इस तरह 4 इंच के करीब है। 4 इंच इसकी लंबाई है हमारी पॉकेट की और जो हमारी पॉकेट की चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंच है। चौड़ाई कम होती है और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम इस तरह इस पॉकेट को जिस जगह पर आप रख कर सेट करना चाहें उस जगह रख कर बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए। अब जो मैंने इसकी सेटिंग की थी वो ये आर्म होल की जो ये गोलाई थी ना वो और जो ये हमारी बटन पट्टी की जो लंबाई थी इस लंबाई से मैंने ऊपर ही अपनी पॉकेट रखी थी। देखें इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पॉकेट रख कर स्टिच कर ली है, बिल्कुल सिंपल, कहीं भी कोई गोलाई नहीं। अब हम इसके नेक की इस तरीके से दोनों पट्टियों को यूँ बराबर रखेंगे। कहीं कोई छोटी बड़ी है तो उसे कट कर लेंगे, एक बराबर रखेंगे और फिर उसे इस अरे पट्टी से स्टिच कर लेंगे। हमने ये एक अरे पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमारे तकरीबन 1 इंच के करीब ही है। इस तरह 1 इंच की हमने यूँ अरे पट्टी ली। अब हम इसे इस तरीके से नेक पर ये जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है पहले हम यहाँ से स्टिच करेंगे। थोड़ा सा हम आधे इंच के करीब नीचे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इस पर 1 बूट के फासले से पूरे राउंड में हम ये अरे पट्टी स्टिच कर लेंगे। हम ये अरे पट्टी स्टिच करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे क्योंकि ये गोलाई वाला हिस्सा है, गोलाई में कट्स ना लगाए तो फिर ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। देखें सब जगह हमने इसी तरीके से कट लगा दी और जो वो दूसरी वाली पट्टी है ना वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया था। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से बिल्कुल किनारे से इस तरह यूँ फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे हल्की हल्की सी तुरपाई कर ली, छोटे छोटे से टांके लेकर। नहीं तो आप इस तरह इसकी मगजी निकाल लीजिए, यहाँ से इसको यूँ पाइपिंग की तरह बाहर की तरफ निकालिए और बिल्कुल ये जो आपने अरे पट्टी लगाई ना इसके ऊपर अपनी शर्ट वाले पीस पर सिलाई लगाइए। अरे पट्टी पर सिलाई मत लगाइएगा, शर्ट वाले पीस पर सिलाई लगा लीजिए। सब जगह से आप एक जैसी ही पाइपिंग बाहर की तरफ निकालिएगा। ये देखें हमारा नेक बन के बिल्कुल रेडी है। हमने सब जगह से एक जैसी ही पाइपिंग बाहर की तरफ निकाली, इस तरीके से मगजरी निकाली और फिर ये नेक बनने के बाद कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें हमने बैन कॉलर का यूज़ नहीं किया, कॉलर से बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, वो गले में चुभता भी है। अब हमने यहाँ दामन के पास से छोटी छोटी सी चाक्स बनानी है जिसके लिए हमने यूँ इस तरीके से निशान लगा लिया है। चारों साइडों पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया और इस निशान की जो लंबाई है वो भी आपको बता देते हैं कि कितनी ही रखी है हमने। इस तरीके से हमने ऊपर शोल्डर के पास से सारा फैब्रिक सेट किया था और उसके बाद ही हमने ये निशान लगाया था, कट लगाया था। छोटा सा कट है, बिल्कुल आधा इंच भी नहीं, बहुत ही छोटा सा कट है। जो इस निशान की लंबाई है वो हमने तकरीबन 5.5 इंच ली है। 5.5 इंच की हमारी ये छोटी छोटी सी चाकें तैयार होंगी। अब ये देखें कितना ज़रा सा है ये हमारा निशान। अब आप जितना आपने छोटा सा कट लगाया ना इतने ही कट के अंदर आपने फैब्रिक को 2 दफ़ा फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर
किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। कोशिश भी कीजिएगा बिल्कुल बारीक से चाक फोल्ड हो। देखें कितनी ज़रा बारीक बारीक से हमने ये चाक फोल्ड कर ली हैं। अब फोल्ड कर लेने के बाद इसकी आप फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए। ऊपर आर्मोल यहाँ स्लीव के पास से लेकर आइए। ये जो आपने छोटी छोटी सी चाक बनाई है ना, यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा नीचे ला के अपनी सिलाई स्टॉप कीजिएगा। यहाँ नीचे देखें, जब आप यहाँ पीछे से फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं तो आपने यहाँ जहाँ मेरा ये था मैं वहाँ तक आपने सिलाई ला के स्टॉप करनी है। ये देखें हमारी ये सिलाई लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ जहाँ हमारे कट था हमने कट से नीचे ला के अपनी सिलाई स्टॉप की है। ये यहाँ पर हमारी सिलाई स्टॉप हो चुकी है। कट से थोड़ा तकरीबन आधा इंच के करीब नीचे हम फैब्रिक तक सिलाई लेकर आए थे। अब नीचे दामन से भी आप अपना दामन जितना चाहें फोल्ड करना चाहें, थोड़ा सा फोल्ड करना चाहें, ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना चाहें, जिस तरीके से अब आप उसी हिसाब से यूँ फोल्ड करके इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा लीजिए। दोनों साइड के दामन पर इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिए और ये सिलाई लगकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये हमारा ड्रेस भी बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।